जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ प्रश्न चिन्ह आज के दिन हम जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे लोग मुझसे ये कहते हैं कि एकादशी पर क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, पूजा में किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा अगर आप करते हैं तो एक विशेष चीज़ ज़रूर याद रखिए, आप माँ काली का स्मरण और उनका पूजन पाठ ज़रूर करिए। माँ काली के पूजन के बिना कृष्ण पूजा अधूरी होती है। ये बात बहुत गोपनीय है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राधा नाम के बिना श्री कृष्ण पूर्ण नहीं होते, उसी तरीके से कृष्ण पूजा माँ काली की पूजा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। अगर आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आपके मन में प्रेम ज़रूर होना चाहिए। आपके मन में प्रेम भाव से भरे भाव ज़रूर होने चाहिए। आपको हर एक चीज़ से प्रेम करना आना चाहिए। प्रकृति की हर चीज़ से आपको प्रेम होना चाहिए और आपको प्रकृति के उद्धार के लिए, जीव जंतुओं के उद्धार के लिए आपको कुछ ना कुछ नियमित रूप से कर्म जरूर करने चाहिए। कृष्ण पूजा में कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजन नहीं किया जाता। कृष्ण पूजन में रुद्राक्ष की माला से जाप नहीं किया जाता। एकादशी के दिन हम चावल का सेवन नहीं करते। चावल या चावल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन करने से एकादशी पर दोष लगता है। एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाने का कार्य करना चाहिए और उस दिन हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए। उस दिन हमें मांस मंदिरा बिल्कुल भी नहीं खानी या पीनी चाहिए। उस दिन हमें किसी के साथ कोई गलत कृत्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी का नित्य नियम से हमें स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन माँ तुलसी को तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए तुलसी के पत्र आप पूर्व ही तोड़कर अपने घर में रखिए ताकि आप एकादशी पर भोग में तुलसी पत्र श्री हरि विष्णु जी को चढ़ा सके। मोहिनी एकादशी पे चढ़े हुए तुलसी के पत्र आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उन्हें आपको अपने दांतों में नहीं चबाना है, उन्हें आपको खाना नहीं है, उनको आपको आशीर्वाद के रूप में अपने पास संभाल कर रख लेना है। एकादशी वाले दिन आपको पता है ना, श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। और क्यों किया था ये मोहिनी रूप धारण? क्योंकि राक्षस जो हैं वो अमृत कलश लेकर भाग गए थे और उनसे अमृत कलश वापस लेने के लिए मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया था। पूरी कहानी सुनाती हूँ। हुआ क्या था कि समुद्र मंथन के वक्त बहुत सारी चीज़ें समुद्र से निकली। आपको पता है ना, समुद्र की तह के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है। बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा भी है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से अमृत कलश निकला, विष निकला। वो तो शिव जी ने ग्रहण कर लिया, अपने कंठ में रख लिया तो वो नीलकंठ कहला गए। उसी प्रकार उसमें से अमृत निकला और वो अमृत छल से राक्षस लेकर अपने पास भागने लगे ताकि वो उसे ग्रहण कर कर अजर अमर हो जाए। जब देवताओं को ये बात पता चली तो उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि हमारी रक्षा करिए, हमारा साथ दीजिए और ये अमृत कलश हमें प्राप्त कराइए। तब वो मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के पास गए और अपने रूप से, अपने यौवन से उनको अपने वश में कर कर, आकर्षित कर कर उनसे वो कलश वापस ले आए। तो इसीलिए मोहिनी एकादशी ठाकुर जी के मोहिनी रूप को दर्शाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। इस दिन नर और नारायण को एक करके उनका पूजन किया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, लाल रंग का पुष्प चढ़ाया जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु जी को चंदन से और केसर से स्नान कराया जाता है। कच्चे दूध के अंदर बादाम पीस कर अगर आप डालकर आज उन्हें भोग में लगाते हैं तो इससे वो अत्यंत
खुश हो जाते हैं। आज के दिन मिश्री मावे का भोग जो उन्हें बहुत पसंद है उन्हें लगाया जाता है। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को जल वितरण करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन आपको जल पदार्थ पिलाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के अनाज, पीले रंग के फल, पीले रंग के वस्त्र ज़रूर दान करके आइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम जीवन में उतार देते हैं हमें अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं, हमें ठाकुर जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई अलग नहीं आया इस दुनिया में, जो आप आए हैं वही हम आए हैं, लेकिन किसी किसी पर कृपा उनकी ज़्यादा है और किसी पर कम। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपके भाव, आपके कर्म और आपका ईश्वर के प्रति समर्पण। थोड़े भाव बढ़ाइए, थोड़े कर्म बढ़ाइए, थोड़ा पुण्य बढ़ाइए और थोड़ा सा समर्पण बढ़ाइए। प्रेम के बहुत बड़े पुजारी हैं, प्रेम के बहुत बड़े दीवाने हैं और बहुत नशा है उन्हें प्रेम का। वो प्रेम की एक नज़र पर सब कुछ निछावर कर देने वाले हैं। वो एक तुलसी पत्र से पिघल जाने वाले हैं। वो एक अपने भक्त की पुकार पर तीनों लोक एक तरफ कर देने वाले हैं। वो ना अमीर देखते हैं ना गरीब देखते हैं। वो तो बस आपके दिल में अपनी धड़कन में नाम सुनाई दे जाए इस बात के लिए तरसते हैं। वो तो झूठे बेर भी खाकर खुश हैं जी। वो तो सुदामा के लाए हुए कच्चे एक मुट्ठी चावल खाकर भी खुश है जी। वो तो इतने सीधे और साधारण हैं कि वो अपने भक्तों के सिर्फ एक बार श्री राधे बोलने पर ही पिघल जाते हैं। वो तो प्रेम के इतने बड़े दीवाने हैं कि वो अपने प्रेम के आगे दुनिया की किसी भी चीज़ को मायने ही नहीं रखते। उन्हें जहाँ राधा नाम सुनाई दे जाता है वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे श्री हरि विष्णु जी को, ऐसे मेरे ठाकुर जी को रिझाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। एक अपने आप में संकल्प ले लीजिए कि एकादशी में 1100, 5100, 11,000 इतने जाप करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी। करके तो देखिए, अपनी कुछ जीवन में परिवर्तन करिए और देखिए किस्मत में परिवर्तन कैसे मेरे गोविंद करते हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। ये एकादशी आपके जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आए, बस इसी मनोकामना के साथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए जी, फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।